तो बेटा जो हमारा चैप्टर 11 है, तो इट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री बुक फॉर क्लास 6। इसमें जो हम चैप्टर से या टॉपिक से डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने प्रशस्ति पढ़ा था, समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति पढ़ी थी, हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता पढ़ा था हमने। आज जो हमें मेन टॉपिक डिस्कस करने हैं उनको मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा बनता है पल्लव से चालुक्य एंड पुलकेशिन सेकंड इज प्रशस्ति। नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ आर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। उसके बाद जो टॉपिक होगा न्यू काइंड्स ऑफ द आर्मी। फोर्थ टॉपिक assemblies in the southern kingdoms and last topic for this chapter ordinary people in the kingdoms। तो अब हम बात करते हैं पल्लव से चालुक्य एंड पुलकेशिन की बात कर लेते हैं। पल्लव कौन थे, चालुक्य कौन थे और पुलकेशिन से कौन थे, उन सब की बात करते हैं। तो जो पल्लव थे ये साउथ इंडिया में रहते थे। पल्लव एंड चालुक्य both were the dynasty of the South India। तो साउथ इंडिया में जो पल्लव लगभग कहाँ थे, कावेरी डेल्टा के आसपास, और जो पल्लव थे इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। आपसे पूछा जाएगा where was the capital of the पल्लव, तो आप कहाँ कहेंगे, पल्लव की जो कैपिटल थी, इनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम। कांचीपुरम कांचीपुरम भी साउथ में ही है। और पल्लव हमें कहां पर मिलते हैं, साउदर्न इंडिया नियर द कावेरी डेल्टा। साउदर्न इंडिया नियर द कावेरी डेल्टा कहां मिलते हैं, कावेरी डेल्टा के पास मिलते हैं हमें पल्लव से। ओके, तो हमने कहा कि जो पल्लव थी की कैपिटल कहां है, इनकी कैपिटल है कांचीपुरम। अब इन्हीं के साथ एक अदर डायनेस्टी है, वो है चालुक्य। अब चालुक्य है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के आसपास चालुक्य। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चालुक्य। हाँ, तो चालुक्य कहाँ है, चालुक्य भी रायचूर द्वार के आसपास है। तो रायचूर द्वार कहां पर है, साउथ इंडिया में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है। तो चालुक्य कहां है, रायचूर द्वार, डीओएबी द्वार कहते हैं जो दो नदियों के बीच का फर्टाइल एरिया होता है, उसे हम द्वार कहते हैं। तो कौन कौन सी रिवर से है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो कहां हो गया, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये हो गया। यहाँ पर चालुक्य डायनेस्टी रहती है। अब जो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल है अहोली है, AILOLE, AILOLE। अहोली क्या है, यहाँ की कैपिटल है। जैसे पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम है और चालुक्य की कैपिटल कहाँ है, अहोली है। ओके, अब उसके बाद जो अहोली है अपने आप में क्या है, एक ट्रेडिंग सेंटर है, एक रिलीजियस सेंटर है। अहोली वाज कौन कौन सा सेंटर है, अहोली एक ट्रेडिंग सेंटर है, इसके साथ साथ ही, और इसके साथ कौन सा सेंटर है, रिलीजियस सेंटर भी है। यहाँ टेंपल टावर्स में बहुत सारे। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जो पल्लव से हैं, पल्लवा, they were the Pallav and Chalukya, both were the dynasties founded near the South India। पल्लव से कहाँ रह रहे हैं, पल्लव से कावेरी डेल्टा के आसपास है, जिनकी कैपिटल कांचीपुरम है। और जो चालुक्य है ये रायचूर द्वार के आसपास है। अब रायचूर द्वार कहाँ पर है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है, इन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। चालुक्य की जो कैपिटल है वो अहोली है।
अब अहोली कैपिटल होने के साथ साथ और क्या क्या है, एक ट्रेडिंग सेंटर है और रिलीजियस सेंटर है। इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, अहोली काहे काहे के लिए फेमस है करके। तो ये ट्रेडिंग सेंटर भी है, रिलीजियस सेंटर भी है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहे हैं। पुलकेशिन सेकंड वाज द फेमस चालुक्य रूलर। जब हम चालुक्य की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पुलकेशिन सेकंड की बात। पुलकेशिन सेकंड, अपनी सेकंड, पुलकेशिन सेकंड रूलर है, राजा का नाम है, ही वाज द फेमस चालुक्य रूलर। चालुक्य रूलर है ये, आप देखने यहाँ पर चालुक्य रूलर, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड है। क्या और पुलकेशिन के जो फेमस कोर्ट पॉइंट है उनका नाम है रवि कीर्ति। अब इनके कोर्ट पॉइंट कौन से हैं, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति कोर्ट पॉइंट ऑफ पुलकेशिन, पुलकेशिन के कोर्ट पॉइंट है। अब रवि कीर्ति ने पुलकेशिन के लिए क्या लिखा होगा, इनकी प्रशस्ति लिखी होगी, क्योंकि जो उनके कोर्ट पॉइंट होते थे वही उनकी प्रशस्ति लिखा करते थे। तो यहाँ पर क्या था, रवि कीर्ति रोट द प्रशस्ति about the Pulkeशिन second because he was the court point of the ruler Pulkeशिन second। यह हो गया। अब जो पुलकेशिन सेकंड थे उनने पल्लव पर अटैक किया था। पल्लव और चालुक्य क्या थे, साउथ इंडिया में रहते थे आसपास में, तो पुलकेशिन चालुक्य रूलर थे, तो उन्होंने पल्लव पर अटैक किया था। अब क्या हो गया, ये पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहे, तो अपने आप में क्या हो गए, कमजोर होते रहे, दोनों में से कोई भी पावरफुल नहीं बन पाया। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दो अलग डायनेस्टी आती है बाद में, उसे हम कहते हैं राष्ट्रकूटास कहते हैं, चोला एंड राष्ट्रकूटा। तो जैसे एक बार जो पुलकेशिन सेकंड है, he attacked the Pallava kings and Pallava kings who took shelter behind the wall of the Kanchipuram। तो कहता है कि जो पुलकेशिन थे, पुलकेशिन ने किसको हराया था, ये पल्लव किंग को हराया था। पल्लव किंग कहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे, कहां शेल्टर लिए थे, behind the wall of the Kanchipuram। कांचीपुरम कहां पर आया था, कांचीपुरम यहाँ आया था, पल्लव की कैपिटल थी। अपनी कैपिटल के पीछे चले गए हो, वहां से भाग करके वहां जाके जान बचा, ये मान लो। तो ऐसे क्या हो गए, ये पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते रहे, तो दोनों डायनेस्टी कमजोर होगी। तो यहाँ पर जो न्यू डायनेस्टी आती है उनका नाम है राष्ट्रकूटा एंड चोलाज। तो राष्ट्रकूटा एंड चोला, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ राष्ट्रकूटा एंड चोला, RASHPRAKUTA, राष्ट्रकूटा एंड चोला, चोलाज। These two dynasties were emerged after destroying or dividing the Chalukya and the Pallavas। तो चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी का जब अंत हो गया था, तो वहां पर मिडिएवल इंडिया में उनको हम समझ पढ़ते हैं राष्ट्रकूटा, ये जो चोलाज हैं, राष्ट्रकूटा और चोलाज को हम समझ पढ़ेंगे। ओके, अब ये तो हो गया पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन सेकंड के बारे में। अब यहाँ पर आता है हाउ वर दीस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। सेम टॉपिक हमारा, इस प्रकार का जो किंगडम है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होता था, कहा गया है राज्यों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब कहीं पर भी जो रूलिंग होती है वो 3 प्रकार से रूलिंग होती है। 3 प्रकार से, 3 टाइप से कैसे होती है। एक तो जो राजा के नियरेस्ट होते हैं, राजा उनको रिस्पांसिबल पर्सन बना देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी तो राजा के जो नियरेस्ट नहीं होते हैं लेकिन काम करने के एक्सपर्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो राजा उनको भी रिस्पांसिबिलिटी दे देते हैं। हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक ही पर्सन को एक से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, हाउ वर दीस किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। इसमें आप लिखेंगे
नंबर 1 2 3 करके लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके। क्या लिखना है? समटाइम्स one person given the single post, he may be or might be the nearer of the king, राजा का नियर हो सकता है और उसका कोई अपना रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। ये क्या हो गया? इसके बाद दूसरा हमने कहा कि कभी कभी एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दी जाती थी, क्या हो गया? और इसके बाद कुछ समय लोकल जो पर्सन होते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी दे दी जाती थी। कभी कभी क्या होता था, कभी लोकल पीपल को क्या क्या कर देता था, नई नई रिस्पांसिबिलिटी दे दी जाती थी लोकल जो पर्सन होते थे उनका, क्योंकि लोकल में अगर किसी गवर्नमेंट है तो उनका विश्वास जीतने के लिए वो कई विश्वासघात करेगा। आपको बुक में लिखा है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। Some important administrative posts were now hereditary. कुछ पोस्ट क्या होती थी? डायरेक्ट वाइज चलती थी। कुछ पोस्ट क्या होती थी? हेड मेनी ऑफिसेस, एक को एक से ज्यादा ड्यूटी देना। कुछ पोस्ट क्या होती थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को दी जाती थी। उसमें लिखा है ना, एक में लिखा है नगर श्रेष्ठी लिखा है। नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या है? चीफ बैंकर और लीडर ऑफ द मर्चेंट ऑफ द सिटी। और एक लिखा है सातवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावांस। एक में लिखा है प्रथमा कुलिका, तुझे प्रथम कुलिका का बताया गया है चीफ क्राफ्ट पर्सन और हेड ऑफ द कास्ट और स्पेक्स। यह हो गया। तो हमको इसके बारे में अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाह रहे हैं तो कुछ पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, कुछ पोस्ट पर एक से ज्यादा लोग होते थे और कुछ पोस्ट क्या करते थे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सम ऑफ द पोस्ट वर द बेस्ड ऑन द डायनेस्टी। कुछ डायनेस्टी बेस्ड होती थी, कुछ वन पर्सन मोर रिस्पांसिबिलिटी, वन पर्सन मोर रिस्पांसिबिलिटी, मोर रिस्पांसिबिलिटी बिलिटीज। हाँ, वन एक हम लिख सकते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वड है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वड है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना। सो सम ऑफ द पोस्ट्स वर द बेस्ड ऑन द डायनेस्टी। राजा का अपने फैमिली मेंबर्स को ही देगा, इसलिए वो डायनेस्टी वाइज पोस्ट होगी। नियरेस्ट वाले मान सकते हो, किसी पर एक के पास एक से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दे देंगे तो इसमें क्या होगा? जो लोकल पीपल हैं उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि वो चीफ बैंकर्स थे और कभी कायस्ताज थे, इस तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है असेंबली इन द साउदर्न किंगडम्स। ये सिंपल टॉपिक है, आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा, इसलिए हम सिंपल करके आपको बताएंगे। इसमें तीन चीजें थी असेंबली इन द साउदर्न किंगडम्स में, थी तीन चीजें, पुर, सभा एंड नगरम। तो फोर्थ टॉपिक है, इसमें एक को कहा गया पुर, यूआर, एक को कहा गया सभा, एक को कहा गया नगरम। ओके। अब जो पुर था उसे कहा गया असेंबली ऑफ द कॉमन विलेजर्स, असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स, असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स, कॉमन विलेजर्स। हो गया। एक था सभा, सभा कहते थे असेंबली ऑफ द ब्राह्मण्स, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स। और एक नगरम है जिन्होंने असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स, व्यापारियों की सभा।
असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, यह होगी व्यापारियों की सभा। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूर्ण सभा और नगरम को। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक 4, असेंबली इन द साउदर्न किंगडम्स। असेंबली का मतलब होता था राजा को रूलिंग करने के लिए छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाती थी, छोटी छोटी कमेटी बनाई जाती थी। उन कमेटी में से कौन कौन से होते थे? तो what was the village assembly founded in areas where the land owners were not Brahmins, जहाँ पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं होते उनकी एक अलग असेंबली होती थी। इसकी वजह से आ गया असेंबली ऑफ द कॉमन विलेजर्स। ब्राह्मण जहाँ पर होते थे वो उच्च माने जाते थे, विशेष माने जाते थे, इसलिए कहा गया है। जहाँ ब्राह्मण का बोल रहा होता था वहां पर कहा गया है असेंबली ऑफ द ब्राह्मण सभा कहा गया उसे। तो नगरम का वो व्यापारियों की सभा थी, जो ट्रेडर लोग था। अच्छा, इससे पहले एक बार छोटा टॉपिक भूल छूट गया है, न्यू काइंड ऑफ द आर्मी। न्यू काइंड ऑफ द आर्मी, तो जो न्यू काइंड ऑफ आर्मी थी उसमें आर्मी विद एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। कौन कौन सी आर्मी थी? आर्मी एक तो कैवलरी वाली, एक एलिफेंट वाली, एक ऑन फुट वाली। तो आर्मी किस कौन कैसी कैसी आर्मी है वहां पर? कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, एक में केवल रथ चलेंगे एक आर्मी में, एक आर्मी में केवल एलिफेंट चलेंगे, एक में केवल हॉर्स राइडर्स चलेंगे, और एक क्या होगी? ऑन फुट वाली होगी। तो कितने टाइप की आर्मी होगी? एक में चलेंगे हमारे चैरियट्स, रथ चलेंगे केवल, एक में एलिफेंट चलेंगे, वन टाइप ऑफ द आर्मी। एक में कौन होंगे? हॉर्स राइडर होंगे, घुड़सवार जिनको कह देते हैं। और एक में चलेंगे हमारे ऑन फुट वाले चलेंगे, ठीक है। तो आर्मी हमारे पास हो जाएगी, एक हो जाएगी चैरियट वाली, CHARIOT, एक हो जाएगी एलिफेंट वाली, और एक हो जाएगी हमारे पास ये हॉर्स राइडर्स, एक हो गया हमारा ऑन फुट वाले। 3-4 टाइप्स की क्या होती थी? आर्मी हुआ करती थी उस टाइम में, न्यू काइंड ऑफ द आर्मी। तो इनके अलग अलग कमांडर होते थे। सामंतराज, महासामंतराज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब नया लास्ट टॉपिक है इसमें, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो यहाँ पर एक कालिदास एक पोएट आए हैं जिनने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक एपिक लिखा है, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। कौन है? कालिदास है। महाकवि कालिदास का नाम सबने सुना होगा, संस्कृत विद्यालय पढ़ते होंगे। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें इन्होंने एक दुष्यंत और शकुंतला की कहानी लिखी है। दुष्यंत एक king थे, शकुंतला एक लेडी थी। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी है करके, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। हाँ, तो एक मछुआरे वाली कहानी सुनने दी है। एक मछुआरा तालाब में गया था, गांव को एक क्या मछली मिली, मछली पकड़ ली उसने, उसको धागा से उसने काटा, उसमें से उसको रेत मिली थी, और रेत किसी राजा को, राजा के पास ले गया। तो राजा ने उस रेत को पहचान लिया, ये तो किसकी है, जो मैंने शकुंतला को दी थी वही है करके। हालांकि उनके दरबारी मछुआरे को बहुत परेशान करते हैं, तो चोरी करके लाए हो करके। इस टाइप की आपने पढ़ा होगा फिशरमैन। हाँ, तो एक बार चाइनीज पिलग्रिम है हाइयान करके, हाइयान चाइनीज पिलग्रिम, वो भी इंडिया में आए थे।
So the Chinese pilgrim Haiyan noticed that right of those who are treated as untouchables by the high and mighty, they were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man interested in crowd in a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. चलो यहाँ पर खायान का है चाइनीज pilgrim man, religious person who came to India during this period. चलो एक आपका नाम आ सकता है खायान का FAXIAN खायान, यहाँ पर हम लिख रहे खाली ऐसे ही FAXIAN। खायान कौन है? He was a Chinese pilgrim। चाइनीज पिलग्रिम, पिलग्रिम को होते हैं जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। पिलग्रिम कौन होते हैं? जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। बेटा आयुष सिंह, आयुष आयुष आवाज आ रही है? Which word the above paragraph is Atman? Antonym. Antonym or opposite of slowly. Fast. लक्ष्य तिवारी, लक्ष्य तिवारी जी, unmute yourself, Lakshya Tiwari, if you want to say something. लक्ष्य अनम्यूट करो अपने आप को। नहीं हो पा रहा बेटा? ओके तो आयुष सिंह बेटा, आयुष तुमने जो ऊपर पढ़ा है वो एक बार मुझे बता दो। चलो यहाँ मत पहुंचो। भावेश, सर यस सर ये जो एक बड़ा दी कालिदास वाली बताई थी ना सर, कालिदास की उसकी सर वाले एक और बात बता दीजिए। अच्छा, कालिदास और अभिज्ञान शाकुंतलम की। अच्छा, कालिदास ने यस सर। एपिक लिखा है, महाकाव्य से कह देते हैं, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आपसे जो पूछा जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है करके, एपिक है एक, किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। उसमें जो स्टोरी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की है, दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी है उसमें। आपसे उसमें लगभग इतना ही पूछा जाएगा। स्टोरी को मछुआरे की है, वो आपसे ज्यादा स्टोरी नहीं यहाँ नहीं पूछी जाएगी, आपके संस्कृत में पूछी जाती है। ठीक है सर वैसे टेस्ट सर उसके बाद क्या बताया था नीचे आपने कुछ सर? एक और सर यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा ना वीडियो आपकी, थोड़ी ब्लर दिख रही है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। बताओ कहाँ पर? सर वो डायनेस्टी के बगल में। डायनेस्टी, डायनेस्टी ओके। अच्छा, तो हमने कहा था कि चाइनीज वो थे, पिलग्रिम थे। पिलग्रिम मतलब ऐसा होता है जो विदेशी तीर्थ यात्रा पर आता है, उसे पिलग्रिम कहा जाता है। तो चाइनीज पिलग्रिम थे फाहियान करके, वो भी इंडिया में आए थे। फाहियान का नाम है FAXIAN।
कायान आपसे नाम पूछा जाएगा कौन थे करके, तो आपका आंसर क्या होगा? ही वॉज द चाइनीज पिलग्रिम। ऐसा नाम दिया जाएगा आपको। Sir, she was the Chinese. चीनी ही। Sir, he. हाँ, चाइनीज Sir, he was a Chinese चाइनीज पिलग्रिम। pilgrim. अच्छा सर, हाँ मतलब तीर्थ यात्रा पे आए थे वो हाँ, चाइना को। यस। ओके सर। चलो, तो नमन बताएंगे अब। तो सर एक्चुअली सर कि सर मैं कह रहा हूँ सर जो ये आपने सर सेकंड पार्ट लिखा है ना, न्यू काइंड ऑफ आर्मी। न्यू काइंड ऑफ द आर्मी। सर यस अच्छा बेटा, इसमें कैसी कैसी आर्मी उसमें होती थी? तो यहाँ पर हमने लिखा है ना, चैरियट लिखा है, जिसमें रथ वाले होते थे, रथों पर सवार। और एक होता था केवल हाथियों में बैठने वाले, एलिफेंट कहा गया हाँ उसे। सर। एक हॉर्स राइडर होते थे। तो आपको उसमें कहीं कैबलरी भी लिखा गया है। एक लिखा है ऑन फुट करके, 4 टाइप्स ऑफ द सर वो आर्मी। और सर पैदल चलना। हाँ, तो इतनी टाइप की आर्मी हुआ करती थी है। तो सर यस, और सर उस समय कमांडर होते थे, सेनानायक होते थे, सामंताज होते थे, महासामंताज होते थे, वो इनको लीड करते थे। सर उस समय में कोई व्हीकल नहीं चलते थे ना। क्यों? अनफुट लिखा तो है, पैदल आर्मी जैसे आजकल होती है उसमें भी होती थी। नहीं सर, मतलब एग्जांपल सर कार बाइक सर। अच्छा, उसमें थे ही नहीं कार और बाइक। सर वैसे सर यस सर, और सर वैसे चलती होंगी ना। हाँ, चलो। थैंक यू सर। उत्सव, उत्सव। सर जी, आर्य सिंह। बताओ। आर यू लिसनिंग मी? रिकॉर्डिंग कर। आपसे हम जोड़ नहीं पा रहे ढंग से, आपके बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही है। तो अगर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं तो आपको पहले अपने बैकग्राउंड की आवाज सब साइलेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज बैकग्राउंड की आवाज हाईलाइट हो जाती है। चलो, तो ये बेटा आपका टेस्ट में आने वाला चैप्टर है। आप सही वहां पर चैप्टर नंबर हमने 11 लिखा हो या चैप्टर 8 लिखा हो, लेकिन चैप्टर का नाम वहां पर लिखा होगा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और एक अशोक वाले चैप्टर से आ रहा है। अशोक वाले चैप्टर की एक्सरसाइज है। टेस्ट आपका कल है, तो आज आप ये वीडियो देख लेना। इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं आएगी, एक्सरसाइज आएगी पिछले वाले चैप्टर की, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं, पिछले टेस्ट में 8 चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं आई थी, अशोका वाले की। क्लियर? तो आप ये टेंशन में मत रहना कि इसकी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं हुई है फिर भी आ रही है करके, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो चीजें आपके वीडियो में डिस्कस हुई हैं, आपके साथ पढ़ते पढ़ाते डिस्कस हुई हैं, केवल वही चीजें लगभग पूछी जाती हैं। एक आपका आता है कि जो मुस्लिम डायनेस्टी है, जो इस्लाम है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था करके। हमने यहाँ पर ये जो बुद्धास के बारे में पढ़ लिया, ये समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ लिया। जो इस्लाम जो स्टार्ट हुआ था लगभग 1400 ईयर हो गए उसको। मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का देते उसमें इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 1400 ईयर्स अगो। अगर कहीं पर एक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा
इस्लाम आज से लगभग 1400 ईयर बिफोर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। तो उसमें प्रॉफेट मोहम्मद उनके पैगंबर मोहम्मद यू आर नोन एज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम। ओके, तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को और कोई कंफ्यूज नहीं होगा इस बार के टेस्ट में कि ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है, ये कहां से आ रहा है। टुमारो यू हैव द टेस्ट एंड you all will be facing